MBA में 2025 में कौन सी वो टॉप स्किल्स होंगी जो रिक्वायर्ड है? आज के टाइम में जो कंपनीज है वो टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करती है। एक्सेल है, पावर VI है, टैब्ल्यू है। लोगों को पहले टेक्निकल स्किल्स बहुत इंप्रूव करनी चाहिए अपनी। एनालिटिकल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स दोनों मैटर करते हैं। AI स्किल्स, एनालिटिक्स स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 2025 में अगर आप MBA परस्यू करना चाहते हो या फिर फ्यूचर में भी अगर आप MBA परस्यू करने वाले हो तो आज मैं आ गई हूँ रायत बहारा यूनिवर्सिटी, जहाँ MBA से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको डायरेक्टली मिलेंगे हमारे स्टूडेंट्स से। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो आपको क्या लगता है MBA में 2025 में या इवन आज से 1-2 साल बाद कौन सी वो टॉप स्किल्स होंगी जो रिक्वायर्ड है? स्किल्स AI स्किल्स, एनालिटिक्स स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इन अपकमिंग ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 वोट्स मिले हैं AI एंड टेक के लिए। तो आइए जानते हैं आगे और कौन से स्किल्स के लिए हमें वोट्स मिलते हैं। तो आप बताओ कि आपको कौन से स्किल्स लगते हैं इंपॉर्टेंट है MBA के लिए? जैसे कि MBA के लिए तो सॉफ्ट स्किल भी होने चाहिए और टेक्निकल स्किल्स दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जो कंपनीज़ है वो मतलब टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करती है। जैसे कि मतलब हर चीज़ के लिए एक्सेल चाहिए, पावर BI चाहिए अपना डाटा प्रेजेंट करने के लिए, और सॉफ्ट स्किल लाइक प्रेजेंटेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब स्किल्स होनी ज़रूरी है। तो मतलब सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि जैसे सॉफ्ट स्किल्स में कैसे आप डेवलप कर रहे हो इवन ड्यूरिंग दी MBA कोर्स, एंड कैसे कोई बच्चा MBA कोर्स ज्वाइन करने के पहले ये सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स की तो कोई कोर्सेज होती नहीं है ना, तो बच्चा सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप कर ले? मतलब कोई जैसे कोई शाय बच्चा हो तो मतलब वो क्या कर सकता है? जैसे मतलब यूजुअली या तो वो अंडर ग्रेजुएशन से MBA में आएगा, है ना, या तो वो जॉब करके MBA में आएगा। तो अगर वो कॉलेज में है तो क्या वो कोई एक्टिविटीज़ कर ले या मतलब क्या कर सकता है वो? मतलब कुछ भी उसकी फैकल्टी, मतलब जो हमारी फैकल्टी है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे मैं आई थी, मतलब जब मैं MBA करने आई थी इधर हिमाचल से, तो मतलब मेरा जो स्टार्टिंग से मेरा हिंदी मीडियम है, ठीक है, तो मुझे इंग्लिश में थोड़ा वो दिक्कत होती है। मैंने एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं दी थी इंग्लिश में, तो फिर जैसे मैं यहाँ पे आई तो फिर मेरे टीचर्स ने हेल्प करी मुझे, तो मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी और इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी आपने फिर जब आप आए हिमाचल से यहाँ पे तो आप इंग्लिश से आप कैसे कोप अप मतलब आपने किया? मतलब अपार्ट फ्रॉम फैकल्टी वगैरह पर्सनली आपने कैसे कोप अप किया? पर्सनली मतलब मैंने खुद से भी प्रैक्टिस करी, घर में जाके पढ़ा सब कुछ, तो फिर सो इट इज़ ट्रू व्हाट दे से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो काफ़ी अच्छी है। यस। सो ओके, आप बताओ कि MBA में कौन सी स्किल ज़रूरी है? मैं MBA में बताऊंगी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। मेरा HR और फाइनेंस है। HR में मेनली जो हमें अभी तक पता चला है, जो टैलेंट पूल डैशबोर्ड वगैरह बनाने हैं और जो हम जॉब पोस्टिंग के बनाते हैं पोस्टर वगैरह, वो सब एक्सेल में तो आता है, बट जो हमें इसके लिए डीप में जो स्टडी करनी पड़ती है, इसके लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये है मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट, और मैंने अभी तक सीख भी लिया है काफ़ी हद तक, थोड़ी और प्रैक्टिस से और हो जाएगा। तो आप बताओ कि व्हाट आर द टॉप स्किल्स MBA में आपको क्या लगता है 1-2 साल में ट्रेंड करने वाले हैं या अभी भी ऑलरेडी ट्रेंड कर रहे हैं? MBA में ट्रेंड तो कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हो गए, बिजनेस स्किल्स हो गए, टेक्निकल स्किल्स हो गए, बट अकॉर्डिंग टू MBA अगर MBA में करना चाहें तो लोगों को पहले टेक्निकल स्किल्स बहुत इंप्रूव करनी चाहिए अपनी। अगर उनको पहले से एक्सेल आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे MBA क्या करता है कि वो प्रॉपरली रेडी करता है उस चीज़ को लेकर। आपको एक्सेल सिखाता है, आपको टैब्ल्यू सिखाता है, पावर BI सिखाता है, जिसमें डेटा विजुअलाइजेशंस बहुत अच्छी तरीके से उनको बताया जाता है कि आपको करना क्या है, इफेक्टिव डैशबोर्ड्स कैसे बनाने होते हैं। तो आपको एनालिटिकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ एवरीथिंग, आपको हर एक स्किल की मतलब इन्हांसमेंट होती है MBA में।
तो अभी जब आपने MBA कोर्स ज्वाइन किया तो आपको ये टैब्लू और पावर BI ये सब अलग से मतलब सिखाया जा रहा है MBA कोर्स? यस मैंने एक्चुअली जब ग्रेजुएशन किया था तो मुझे एक्सेल का थोड़ा बहुत नॉलेज था, जो कि ये नॉलेज हमें ग्रेजुएशन में मिलता है, तो वो नॉलेज हमें यहाँ पे MBA में भी बहुत हेल्प करता है। जो अगर आपको एक्सेल आता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एक्सेल, टैब्लू एंड पावर BI बहुत एक्चुअली ये स्किल्स अच्छी होनी चाहिए जो कि आगे बहुत हेल्प करे आपको। थैंक यू सो मच। तो एज़ यू कैन सी दैट बहुत सारे जो हमारे वोट्स आ रहे हैं, पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, दैट इज़ टूवर्ड्स द टेक स्किल्स एज वेल एज सॉफ्ट स्किल्स, बट टेक स्किल्स की तरफ ज़्यादा है। एंड अगर आप ग्रेजुएशन में वो कर लेते हो तो ऑफकोर्स MBA विल बी ईजियर फॉर यू। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है? मैम मेरे को लगता है कि जो अपकमिंग सिनेरियो आ रहा है, जो हमारे जो MBA स्टूडेंट हैं, इनको मैं तो एक सम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हेजिटेट करते हैं टेक्नोलॉजी से। तो एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। उनको जो भी टेक के थोड़े एक्सेल है, पावर BI है, टैब्लू है और डाटा विजुलाइजेशन के टूल है, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए और उन्हें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं तो उनको टेक वाली चीज़ों से अफ्रेड करना चाहिए, बल्कि मैनेजमेंट और टेक मिलकर बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है और उसकी स्किल को एनहांस कर सकता है और जो भी हमारी कंपनी रिलेटेड वर्क है उनमें इफेक्टिविटी ला सकते हैं, मेरे को ये लगता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप मतलब MBA करने के पहले आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से थे? यस मैम। तो आपको ये जो टेक वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं MBA में, आपको इनके साथ कोप अप करने में डिफ़िकल्टी हुई, या फिर जो अगर डिफ़िकल्टी हुई तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? ओके मैम, जैसा कि मेरा मैनेजमेंट का बैकग्राउंड था, मैंने इससे पहले BBA कर रखा है। तो ड्यूरिंग माय BBA में हमें कुछ ऐसा काम दिया जाता तो एक्सेल रिलेटेड होता था, तो तब हमारे पास एक्सेल की बहुत बेसिक नॉलेज थी। बट जब मैंने फिर से अपना जो परस्यू आगे इसमें करा, MBA में करा, तो वहाँ पे हमें एक्सेल के टूल्स वगैरह सिखाए गए। तो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जब 1000 का डाटा है हमारे पास और हमें उसमें से कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रिप्रेजेंट करके बतानी है और विद द हेल्प ऑफ पिवट चार्ट की हेल्प से हमें दिखाना है। तो आई थिंक ये टेक के टूल बहुत हेल्प करते हैं। तो एक मैनेजमेंट स्टूडेंट को ऐसे होता है कि ये मेरे को सीखना ही है, क्योंकि इसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं अपनी वो इफेक्टिवनेस अपने वर्क में ला सकता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई थिंक ये बहुत हेल्प करेंगे टेक रिलेटेड सब्जेक्ट में। थैंक यू सो मच। मतलब अब ऐसा हो गया है कि MBA के करिकुलम में टेक भी आ गया है, मतलब इट इज़ जस्ट नॉट मैनेजमेंट, इट इज़ टेक एज वेल, राइट गाइस? यस आपको क्या लगता है कौन से स्किल्स नेसेसरी हैं? मैम अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि आज वाला टाइम ना बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जा रहा है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट AI, राइट, एवरी फील्ड दे नीड कि हर एक इंडिविजुअल को टेक्निक पता होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल टूल्स लाइक पावर BI, एक्सेल, स्प्रेडशीट। सो ये ऐसे टूल्स हैं कि मैं ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ जो BTech स्टूडेंट हैं, लाइक CSE स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं तक है ये सीमित। इवन MBA स्टूडेंट एज वेल, अगर हम बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं तो हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम इन टूल्स पे भी कैसे काम करें, क्योंकि AI इतना एडवांस हो रहा है, ChatGPT एंड ईच एंड एवरीथिंग, इवन इन रिसर्च एज वेल। आप अगर ChatGPT से कुछ पूछ रहे हो, वो सारी चीज़ें टेक्निकलिटी में इस तरीके से दिखाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इवन एज MBA स्टूडेंट आपको टेक्निकल नॉलेज होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बिजनेस नॉलेज की ज़रूरत है। सो आई थिंक इट्स इवन, सो टेक्निकल स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, इवन सॉफ्ट स्किल एज वेल, कि वो अच्छा बोल सके, बोलने में स्किल्स उनके अच्छे हों, क्योंकि MBA स्टूडेंट्स आर ऑल अबाउट बिजनेस, राइट। बिजनेस में प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या है, सर्विसेज कैसे देनी है। सो वो एक स्पीड और एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक टेक्निकल नॉलेज होगा ना, तो उनका एक प्लस पॉइंट होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ChatGPT के बारे में मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप ये बताओ, जैसे कभी ऐसे ChatGPT में मतलब यूज़ करने का AI मौका मिला है MBA में, प्रोडक्टिवली में भी, किसी प्रेजेंटेशन में, कोई असाइनमेंट में, या किसी भी चीज़ में AI का कोई यूज़, आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला हो? सी ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ज़रूर मिली हैं। मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ChatGPT को इस वे में यूज़ कर रहे हैं कि हम अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सब उनसे बनवा लें, बट आई थिंक यू कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, ये टेक्निकल टूल से आप गाइडेंस ले सकते हो कि ओके फाइन, मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, मेरा ये पर्टिकुलर पार्ट रहेगा उस पर, जस्ट गिव मी अ गाइडेंस कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ या कौन से सोर्सेज से मैं वहाँ से डेटा ले सकता हूँ। सो अगर आप ChatGPT यूज़ भी करना चाहते हो तो पॉजिटिव वे में यूज़ करो, ये नहीं कि सारा का सारा काम उसी से ही करवा लिया, बिकॉज उसमें आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड नहीं कर पाओगे। सो मैंने भी ये चीज़ किया है
मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में अगर चैट जीपीटी को यूज़ भी किया है तो मैंने उसकी गाइडेंस ली है कि ओके फाइन राइट नाउ मुझे एचआर में ये बताना है कि एज अ एचआर मैं कैसे किसी पर्सन को हायर कर सकती हूँ, कौन सा एटीएम टूल्स यूज़ कर सकती हूँ, कौन से सोर्सेज हैं। अब मैं एकदम से जाके नहीं जान सकती कि मुझे टूल्स कौन कौन से हैं। सो आई कैन आस्क चैट जीपीटी जस्ट गिव मी द सोर्सेज, वो मुझे सोर्सेज दे रहा है, आई कैन वर्क ऑन दैम ईजिली। सो अगर ये टूल को यूज़ करना भी है तो तरीके से यूज़ करो। That's what I think. इट इज़ अमेजिंग टू नो दैट हम सिर्फ कॉर्पोरेट में चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलेजेस में भी चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है एंड काफ़ी प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो रहा है। सो दैट्स रियली रियली ग्रेट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कमिंग टू यू, आप बताओ कि एमबीए में कौन से स्किल्स हैं जो नेसेसरी है? मेरे हिसाब से मैम एनालिटिकल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स दोनों मैटर करते हैं। बिफोर एन एमबीए स्टूडेंट मेरे को MySQL और पावर BI के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और यहाँ पे आके मेरे को लगा कि मतलब दीज स्किल्स रियली मैटर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो बच्चे हैं हमारे ये दोनों स्टूडेंट्स। सो आप दोनों भी बता ही दो हमारे ऑडियंस को कि एमबीए में कौन से दोनों टॉप 3 या टॉप 4 स्किल्स है जो आप मेंशन करना चाहोगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स लाइक एक्सेल, पावर BI, SQL एंड सॉफ्ट स्किल्स आल्सो, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। SQL मतलब तो ये वाले मतलब क्योंकि मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे बताओ कि ये मतलब यूजुअली साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, ये मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स या मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भी मतलब ज़रूरी होता है? इन MBA IT फील्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, SQL इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब जैसे MBA in IT इज़ अ स्पेशलाइजेशन आज के दिन में बहुत लोग कर रहे हैं, तो मतलब उनको जाना है तो ये अगर जान ले सीख ले तो ये उनके लिए अच्छा है, आप बोल? यस मैम। ग्रेट ग्रेट। एंड आप बताओ? मेरे ओपिनियन ये है कि IT की स्किल्स काफ़ी होनी चाहिए, नॉलेज। जैसे आज से पहले मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, फिर हाई स्कूल में था, तब फाइनेंस का काफ़ी ट्रेंड था कि फ़ाइनेंस लेनी चाहिए MBA में। बट विद द पासेज ऑफ टाइम तो IT काफ़ी ग्रो करा, तो सबको IT की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक टूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि IT हर चीज़ में इंटीग्रेट हो रही है, जैसे HR में, मार्केटिंग में, तो IT इज़ इम्पोर्टेंट स्किल। सो गाइज एज यू कैन सी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्किल्स के बारे में आज हमें पता चला है हमारे MBA के स्टूडेंट्स से। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स। सो अगर आप MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप MBA एस्पिरेंट हो इस साल या अगले 1-2 साल में आप MBA में एनरोल करना चाहते हो, तो इन स्किल्स को ज़रूर सीख लीजिएगा बिफोर एनरोलिंग इनटू MBA, सो दैट आपकी MBA की जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाए।